सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर ब्रदर। एक आपकी जानकारी के लिए पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये पार्ट 9 नहीं पार्ट 10 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 9 नहीं देखे लूसेंट के तो ज़रूर देखना। अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करोगे, लूसेंट की बुक से कंप्लीट करोगे, मैं केवल आपको पॉइंट आउट करता हूँ कि आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है तो कंप्लीट करनी है। डेफिनेटली आपको इससे एग्ज़ाम पे हेल्प मिलेगा। बाकी आपको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, ठीक है। और पार्ट 10 होने वाला है, पार्ट 9 तक आप यहाँ पे आई बटन पे लिंक देख पाओगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से जाके चेकआउट जरूर करना। चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं पार्ट 10 पे। यहाँ पे फिर से मैंने 3 से 4 चैप्टर्स लिए हैं, अपने को पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने होते हैं। कुछ नहीं है, आज के चैप्टर्स में मैं 3 चैप्टर से ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट में फिनिश कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। किरचॉफ के नियम देखो, किरचॉफ के नियम कुछ मतलब किरचॉफ के 2 नियम है बेसिकली। प्रथम नियम को हम या संधि का नियम भी कहते हैं, बीजगणितीय की कोई ज़रूरी नहीं है। प्रथम नियम का बस आप फार्मूला यहाँ पे याद रखना, I1 + I4 होता है, बाकी सब I2 + I3 + I5 + I6 + I7 होता है, मीन्स I1 + I4 होता है, ठीक है। और किरचॉफ के प्रथम नियम जो होता है, 2 चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा। किरचॉफ के प्रथम नियम को मीन्स इसे धारा संरक्षण का भी नियम कहते हैं, ठीक है। किरचॉफ को प्रथम नियम को क्या कहते हैं, इसे धारा संरक्षण का नियम कहते हैं। और यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके संरक्षण के सिद्धांत पे? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे। मेन चीज़ यही है, जैसे कि प्रथम नियम किसके संरक्षण के? आवेश, और दूसरा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इस चैप्टर में केवल 2 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ आप छोड़ सकते हो। हाँ, व्हीटस्टोन सेतु का जो फार्मूला होता है P/Q = R/S, ये भी नोट डाउन जरूर कर लेना। चलो आगे बताते हैं। ये हो गया ना नोट में कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है और इसे धारा का नियम भी कहते हैं, इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। द्वितीय पास आपको पूरा पढ़ने का कोई नीड नहीं है, कोई इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं रखता। अगर आप पढ़ना चाहो तो जरूर पढ़ सकते हो, मेरी तरफ से आपको खुला छूट है। आगे चलो, यहाँ पे किरचॉफ का दूसरा नियम के लिए यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ है ये है I2 R2 + I1 और ब्रैकेट में I1 + I2 और R3, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है = E2। इसे भी अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको नोट करना ही है। सो अगर करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, किरचॉफ का जो मेन पॉइंट है वो ये है, नोट पे दिया हुआ है कि किरचॉफ को द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है और इसे वोल्टता का नियम कहते हैं। मैंने यहाँ पे देखो इसे धारा संरक्षण का नियम कहते हैं प्रथम को, और दूसरे वाले को वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन रिलेट करके आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। व्हीटस्टोन से तो पूरा का पूरा फिगर आपको लर्न करने की कोई नीड नहीं, बस आपको फार्मूला पर पता होना चाहिए P/Q = R/S, P/Q = R/S। और कुछ अगर पढ़ना चाहते हो तो फुल आपके पास बुक है, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा ब्लर है आई थिंक, तो मैनेज कर लेना, क्योंकि नाइट में पिक्स मैंने मतलब क्लिक की थी तो इस वजह से। किरचॉफ का प्रथम नियम मैंने बोला ना, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे दूसरा नियम कार्य करता है, और दूसरे नियम को वोल्टता का नियम कहते हैं, प्रथम नियम को धारा का नियम कहते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण हो गया। किरचॉफ का बंद पाश नियम व्यापक रूप है तो ओम का नियम ही कहलाता है। किरचॉफ का जो बंद पाश नियम है ओम का नियम। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग होता है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधों के मापन में, ठीक है। मैक्स एवं मिनिमम मीन्स हायर और मीन्स लोअर दोनों की रेजिस्टेंसों को मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है। 2 क्वेश्चन और देखो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन है, तो इन सभी को कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु जो यूज किया जाता है किसके लिए? तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। कितना होता है? बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है। बस गाइज अभी नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए और 3-4 मिनट में चैप्टर खत्म, बस उतना ही था उस चैप्टर में। विभवमापी, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ब्लर है, मैं अभी बताता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना ही ब्लर है तो ब्लर वाले को हटाते हैं और जो इंपॉर्टेंट है मैं बोल देता हूँ। विभवमापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? विभवांतर का डायमेंशन ml2t-3 a-2 होता है, ml2t-3 a-2। और यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता जो आपको करने के यूजफुल है, जो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे विभवमापी का सिद्धांत आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। V = KI आप जरूर पढ़ लेना, V = KI जरूर पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि V ∝ I के होता है, यही विभवमापी का सिद्धांत है।
और इस चैप्टर में मुझे तो कुछ ऐसा लगा ना जो आपको करने का। सेल जैसे यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला दिया हुआ है, तो इसे करना नोट डाउन करना चाहो तो इन दोनों फार्मूलों को जरूर नोट डाउन कर लेना। और कुछ ऐसा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको बिल्कुल मैंडेटरी है कि करना ही है, ठीक है। ये दोनों जरूर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, और कंप्लीट फार्मूले हैं तो इन्हें नोट डाउन करके लर्न भी कर सकते हो, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलो आते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है विभव मापी से। सिंपल सी विभव मापी की जब डेफिनेशन पढ़ी तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा, एक ही चीज़ मैंने पढ़ी, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिला। अगला क्वेश्चन क्या है, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रभाव गैल्वेनोमीटर परिपथ में होता है, नहीं होता, सॉरी गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता। इस चैप्टर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला वाला और ये, ठीक है। यदि E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल एक विभव मापी के तार की क्रमशः L1 व L2 लंबाई पर संतुलित होते हैं तो E1/E2 इक्वल टू L1/L2, E1/E2 इक्वल टू L1/L2। इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना और कंप्लीट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर, अधिक लेंथ पर, मैक्स लेंथ पर, मैक्सिमम लेंथ पे, ठीक है। सो इसका आंसर 4 का राइट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। विभव मापी के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। विभव मापी के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, विभव मापी है जिसके उसके तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी सुग्राह्यता क्या होगी, सेंसिटिविटी क्या होगी, वो भी उतनी ही अधिक होगी, वो भी कितनी होगी, उतनी ही अधिक होगी। आगे चलते हैं। विभव मापी के उपयोग में किए गए तार का प्रतिरोध होता है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है और निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो 6 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस ये चैप्टर भी खत्म। अभी आगे चलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो इस चैप्टर में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, बट इससे पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप नेवी AASSR या NDA के लिए बेस्ट डे सीरीज़ परीक्षाएं पे अवेलेबल है। यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा इसलिए 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये 31 अगस्त तक है केवल, उसके बाद आपका फिर से वो 40% हो जाएगा। तो कभी कोई बात ना, ठीक है, 10-20 रुपये बढ़ जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जब भी लगाना चाहो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और बेस्ट कॉन्टेंट यहाँ पे मीन्स आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है। जैसे आपका एग्जाम पे पेपर पैटर्न होता है सेम इसी तरह का यहाँ पे है। सो अपनी प्रिपरेशन चेकआउट करना चाहो कि कहाँ पे हैं, कैसा क्या स्टैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा कूपन कोड अभी तो ऑनलाइन D50, इन फ्यूचर अगर बाई करते हो तो ऑनलाइन D40 या जो भी होगा आप चेकआउट जरूर लेटेस्ट वीडियोज़ पे कर लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं। चलो तो परिचय, विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव कुछ पढ़ने का नीड नहीं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनने के चांस रहते हैं और जो भी यहाँ पे फार्मूला दिया इसी बेसिस पे दिए रहते हैं। विद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला दिया है यहाँ पे H बराबर H या E दोनों हो सकता है क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जब R प्रतिरोध के चालक में I एम्पेयर की धारा T समय तक प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा मतलब जो होती है H ही विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। तो H बराबर I² RT, H बराबर I² RT, ठीक है। I आपकी धारा हो गया, करंट हो गया, R रेजिस्टेंस एंड T टाइम हो गया। आगे बढ़ते हैं। मात्रक यहाँ पे दिया हुआ है, SI मात्रक जूल होता है, CGF मात्रक कैलोरी होता है, 1 जूल बराबर 4.2 जूल पर कैलोरी होता है, H का मान 0.42 I² R2 कैलोरी होता है। ये क्वेश्चन NDA के एग्जाम पे पूछा हुआ है, NDA के एग्जाम पे पूछा हुआ है, मुझे याद है। 1 किलोवाट पर आवर बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल। और ये काफ़ी मतलब मोस्टली क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं ये वाला, तो कर लेना इसे। यूनिट की संख्या, विद्युतीय कार्य, H बराबर देखो V बराबर W/Q आपने पढ़ा होगा, V बराबर कार्य बटे आवेश, उसी से जाके यहाँ पे बने हैं V, क्योंकि W बराबर आपने पढ़ा होगा, मतलब V बराबर W/Q होता है तो W बराबर VQ निकाल दिया, ठीक है। और V बराबर I² RT, V² मतलब H बराबर I² RT, तो उसी के इक्वल यहाँ पे कर दिया H बराबर W के। मीन्स यहाँ पे जो फार्मूला बन के आ गया वो बन के आ गया V²/T/R, V²T/R। मात्रक विद्युतीय कार्य कैसा ही मात्रक जूल होता है, इसे नोट डाउन जरूर कर लेना ब्रदर। इससे क्वेश्चन मीन्स न्यूमेरिकल बनने के फुल चांसेस रहते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर W/T, इसका जो डायमेंशन आपको याद रखना है, डायमेंशन, और वही फार्मूला निकल के आता है V²T/R, ठीक है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और इसका देखो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। आगे चलते हैं। विद्युत उपकरणों में व्यय होने वाली ऊर्जा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। P2/P1 इक्वल टू R2/R1, इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। P2/P1 इक्वल टू R2/R1, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना। और ऐसा जैसे R बराबर V²/P, ये फार्मूला, ठीक है। और कुछ इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे नहीं है। आगे चलो चलते हैं। P2/P1 इक्वल टू
P2/P1 इक्वल टू R1/R2, इसे तो कर ही लेना है। आगे कुछ ऐसा है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थात वाले पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं। देखो, जब बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ दें तो अधिक शक्ति का बल्ब अधिक प्रकाश देता है, तो कम शक्ति का बल्ब कम प्रकाश देता है। ये बात यहाँ पे याद रखना, इससे न्यूमेरिकल बन के आ सकता है। क्या दिया हुआ है, जब बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ते हो ना तो अधिक शक्ति का बल्ब अधिक प्रकाश देता है, ठीक है, समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। मीन्स जब बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ोगे, पैरेलल सीरीज में जोड़ोगे, तो अपने आप जो अधिक वाला होगा, अधिक शक्ति वाला बल्ब होगा, वो अधिक प्रकाश देगा। सिंपल सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यही यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं सीधा आगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से कुछ कर लेते हैं फटाक से। क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R होता है। शक्ति यहाँ पे पूछा था P/W/T से निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। कैसे, V/W/Q होता है, W/VQ, फिर उसके जाके फार्मूला पुट कर देना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आ जाएगा, ठीक है। Q/IT रखना पड़ेगा। आगे V²/R, निम्न में से कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है तो एम्पियर²/ओम, एम्पियर²/ओम नहीं है। आगे, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है, और बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और एक यूनिट किसके तुल्य होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के। अगला, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ब्रदर, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना और कंप्लीट करना। विद्युत बल्ब का मैंने बता दिया। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका जो रेजिस्टेंस होता है, देखो जैसे ही हम टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ाएंगे, सिंपल है कि उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सिंपल है कि उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ने वाला है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, ठीक है। और अभी आज मैंने 3 चैप्टर्स कराए, तीनों के तीनों शॉर्ट पे ही थे, ज़्यादा कुछ बड़े नहीं थे। जैसा भी लगा हो वीडियो कमेंट में बताना, पसंद आया हो तो लाइक करना, ना आया हो तो डिसलाइक करना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल। जय हिंद।